हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग स्पेलिंग रूल लाए हैं जिसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे, क्योंकि किसी भी इंग्लिश को पढ़ने के लिए उसमें जो सही स्पेलिंग का होना बहुत ज़रूरी है। सही स्पेलिंग के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसके बारे में सही जानकारी नहीं लेंगे, मेन चीज़ होता है कि लिखना और पढ़ना दोनों आना चाहिए। जो हमारी बोलने की चीज़ है वो सबसे लास्ट विकल्प है, यानी लास्ट जो टर्म है वो है। बोलने के लिए अगर हमें स्पीकिंग करना है तो सबसे पहले हमको पढ़ना और लिखना बेटर तरीके से आना चाहिए। तो इसलिए ये इसी तरह के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आई हूँ। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए और आई विश कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पहला स्पेलिंग रूल है, पहला स्पेलिंग जो रूल है वहाँ हमने लिखा है कि अगर किसी भी वर्ड की शुरुआत वाई से हो, क्या से हो? वाई से हो, तो उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट में होता है। पिछली वीडियो में हमने आपको वाई के बारे में और भी बताया था कि कहाँ पे उसको जो है हम ई की तरफ पढ़ते हैं, कहाँ पे आई के, यानी यह वाई हमारा ऐसा सेमी वावेल है कि यह जो है क्या है, वावेल में भी इसका उपयोग होता है और इसका जो है कॉन्सोनेंट में भी उपयोग होता है। तो इसलिए हम जो है आज हम जानेंगे कि कॉन्सोनेंट में कहाँ इसका उपयोग होता है। तो कॉन्सोनेंट में उपयोग होने के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना है कि कोई भी वर्ड अगर देखना यह है कि उसको वाई से स्टार्ट होना चाहिए। अगर वाई से स्टार्ट हो रहा है तभी जो है हमारा जो है कॉन्सोनेंट का साउंड करता है वो। जैसे एग्जाम्पल में देखिए आता है वाई, याक, यार्न, याहू, चलिए ये भी ले लीजिए। देखिए पहला एग्जाम्पल हमारा है याक, इसमें वाई आया है, पहले स्टार्ट हुआ है। ईयर है, यार्न है, यार्न मीन्स होता है धागा। ईयर भी होता है, यहाँ पे ईयर है, तो इसको ईयर हम नहीं पढ़, इसको ईयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ईयर। ईयर मीन्स साल होता है, ईयर होता है लोग, लेकिन लोग ईयर बोलते हैं इसको। इसका जो सही उच्चारण होता है वो ये होता है। तो याक हो गया, यार्न हो गया, याहू हो गया। याहू मीन्स होता है हैवान, ठीक है। यार्न पता होगा, धागा होता है। इसके बाद आता है आपका योगर्ट। योगर्ट मीन्स होता है दही, योगर्ट मीन्स होता है दही। ये भी हम देख रहे हैं कि हमारा जो इसका उच्चारण हुआ है, जो प्रोनाउंसिएशन हुआ है, ये मैं लिख दे रही हूँ। जैसे यह है याक, तो याक ऐसे है, ऐसे है याक। यार्न है तो यार्न ऐसे है। याहू है तो वो भी य से ही है, यानी हम जो लिख रहे हैं य हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। य हमारा कॉन्सोनेंट है तो वही हम लिख रहे हैं। जैसे उसी तरह से योगर्ट है, ये भी हम ऐसे लिख रहे हैं योगर्ट, यानी य का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों को हमने वर्णमाला में बतलाया है कि वाई से य होता है, वही वाला य है ये। अब देखिए इसमें आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि यहाँ देखिए ये वाई हमारे स्टार्ट में, यहाँ पर हम इसको य पढ़ रहे हैं, और वही वाई यहाँ पे लास्ट में, तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? ई पढ़ रहे हैं। आप लोगों को बतलाई थी मैंने पिछली वीडियो में बतलाया था कि लास्ट में अगर आता है तो आमतौर पे जो है ई की मात्रा लग जाती है, बड़ी ई की मात्रा आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्लियर। आगे हम बढ़ें, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है बस देखिए, किसी भी रूल को जाने का, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो बस जो है 2-4-6 महीना हमारे वीडियो को रेगुलर देखिए, एकदम आपको पढ़ना आ जाएगा। और इसका जो है मेन चीज़ क्या है कि आप जो है कोई फ़ी नहीं है, एकदम फ्री है। लेकिन मेरी फ़ी है, फ़ी वो ये है कि आप जो इसको कम से कम 3 से 4 लोगों में शेयर करेंगे, जिससे जो है शेयर करेंगे वही हमारा फ़ी है, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। यदि किसी इंग्लिश वर्ड में ई के तुरंत बाद ए आर आए तो ई का उच्चारण नहीं होता है, नहीं होता है।
शर्त ये है, देखिए ये तो हमने लिख दिया, लेकिन शर्त ये है कि वाक्य जो है ई ए आर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे बीच में भी ई ए आर आता है, बीच में भी ई ए आता है, तो उसका उच्चारण भी आपको बताओ, अपवाद भी है कुछ, लेकिन स्टार्टिंग में अगर ई ए आर रह रहा है तो उसका हम उच्चारण जो ई का उच्चारण अ हो जाएगा। ठीक है, ई का जो है हम उच्चारण ही नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है देखिए एग्जाम्पल है, जैसे पहला दिया है अर्न, ये हमारा ई है, तो हमारा ई का उच्चारण क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम अर्न पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, अर्न में से आपको पता होगा कमाना होता है या अर्निंग करना, इकट्ठा करना। अर्नेस्ट हो गया, ये देखिए इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, बस ए से ही स्टार्ट, इस इतना ही का हम उच्चारण कर रहे हैं, ई का उच्चारण नहीं हो रहा है। वैसे ही हमारा क्या है, अर्थ है, अर्थक्वेक हो जाएगा। अर्थक्वेक मीन्स होता है भूकंप, अर्थक्वेक हो जाएगा। इसमें भी आप देखिए कि इसका जो उच्चारण, इसका उच्चारण नहीं हुआ है, बस अ से स्टार्ट हुआ है। यहाँ भी ई को का उच्चारण नहीं हुआ है, बस अ से ही हुआ है। ठीक है, यानी कहीं भी जहाँ भी अगर देखिए, आपके दिमाग में बस ये चीज़ रखना है कि यदि किसी इंग्लिश वर्ड में ई के तुरंत बाद ए आर आए तो ई का उच्चारण नहीं होता है। और हमने जो एग्जाम्पल दिया है उसमें भी हम देखेंगे कि इसमें ई ए आर यानी ई ए या वाक्य स्टार्ट हुआ है तो ई जो हमारा है इसका उच्चारण नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं हुआ है। इसके बाद एक चीज़ और आता है, हमने आपको बताया कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे बीच में आ गया, बीच में आने वाला भी बताएं, लेकिन ए आर वाले का जो है और का निकलता है, और का साउंड निकलता है। जैसे मान लीजिए हो गया नियर, ये तो अपने वाक्य क्या यूनिवर्सल हैं, अपने आप में बने हुए हैं। नियर हो गया, फियर हो गया, डियर हो गया। ठीक है, तो आपको पढ़ना है तो क्या करेंगे, ये वाला नियम इधर ले लेंगे और इस तरह का जो आएगा बीच में दो कॉन्सोनेंट के बीच में दो वावेल, ये आ गया ई ए, और ई ए जितना आ रहा है और लास्ट में आ रहा है तो और का जो है हमारा क्या निकलेगा, साउंड निकलेगा। ठीक है, अगला स्पेलिंग रूल हम देखेंगे, ये जो है आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा स्पेलिंग रूल है, यदि किसी वर्ड के लास्ट में, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वर्ड के लास्ट में एन आए और उसके जस्ट पहले, ठीक है, उसके जस्ट पहले आए और उसके पहले एम हो तो एन का उच्चारण नहीं होता है, एन का उच्चारण नहीं होता है। हमारा जो ये रूल है वो क्या कह रहा है, रूल ये कह रहा है कि यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में कौन सा लेटर, एन आता है और उसके जस्ट पहले एम हो तो एन का उच्चारण नहीं होता है, आई मीन क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है जैसे आपका कालम, ठीक है, इसके बाद से आता है सॉलम के बारे में आप लोग जाने होंगे, एक चैप्टर है हमारा क्लास 9th में, और भी मतलब निचले क्लासों में भी रहता है, सरोजिनी नायडू द्वारा लिखा हुआ है, इंडियन वीवर्स। उसमें जो है सालेम का प्रयोग हुआ है। जब हम फ्यूनरल की बात जब आती है, जब जो जुलाहे हैं वो जो है क्या श्राउड बना रहे हैं, कफन को जब सिल रहे हैं, तो उस टाइम का जो उनका स्थिति है, जो उनका दिखाया गया है, चित्रण किया गया है कि वो किस तरह के मुद्रा में है, वो सिचुएशन उनका, तो उसमें एक सोलम का प्रयोग किया गया। सोलम मीन्स होता है गंभीर,
यानी वो क्या कर रहे हैं, सब गंभीर और दुखी होकर लिबास बना रहे हैं। क्यों? एक मरे हुए व्यक्ति के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो वही वाला शालम है, ये याद रहेगा इसलिए ऐसा बोलना पड़ा। ठीक है, उसके बाद से आता है ये चाहिए हाइम। ठीक है, डैम। अब देखिए कालम हो गया, आटम हो गया, आटम हो गया, कालम हो गया, सोलम हो गया, हाइम हो गया, डैम हो गया, आटम हो गया। कहीं भी हम एन पढ़ रहे हैं, अगर हम चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं भी हम एन इसमें पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमारा क्या है, एन के जस्ट पहले क्या आया है, एम आया है। ठीक है, सब में देखिए कि एन के जस्ट पहले हमारा क्या आया हुआ है, एम आया हुआ है, इसलिए हम इसका उच्चारण नहीं करेंगे। हाइम मिस होता है मंत्र का उच्चारण, या जो है एक तरह से कहिए कि पवित्र जो होता है, पवित्र गीत मान लीजिए, या मंत्रों का उच्चारण, ये पूजा उजा में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो अब ये आपका क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़े, अगला हमारा स्पेलिंग रूल है। ठीक है, अगर अगर किसी वर्ड के लास्ट में बी आए, अगर किसी वर्ड के लास्ट में बी आए और उसके पहले जस्ट पहले की बात हो रही है, आप ध्यान दीजिएगा, और उसके पहले एम आया हो, क्या आया हो, एम आया हो, तो बी का उच्चारण नहीं होता है और वो क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। बी का उच्चारण नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लेंगे आप लोग, और पहले एक बार और समझ लीजिए। हमको क्या ध्यान देना है, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में, देखिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, अगर किसी वर्ड के लास्ट में बी आए, क्या आए, बी आए, बी आए और उसके पहले एम आया हो तो बी का उच्चारण नहीं होता, यानी क्या हो जाता है, बी साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, कॉम करते हैं, कॉम लिखा तो कॉम्ब रहता है, बट इसको हम क्या पढ़ते हैं, बस कॉम पढ़ते हैं, कम, कॉम। उसी तरह से आपका आता है डॉम, इसमें भी बी साइलेंट है, इसमें भी बी साइलेंट है। थंब आ गया, THUMB, थंब आ गया, थंब नहीं है, थम है, थम है। क्रम है, इसको क्रम पढ़ते हैं, लेकिन यह होता है क्रम्ब। ठीक है, यानी इसमें क्या है, सब में बी हमारा क्या है, साइलेंट है। ठीक है, क्योंकि यह क्या है, जब हम इसको देखेंगे तो यह बिल्कुल हमारे रूल से क्या होता है, मैच करता है, रूल को फॉलो करता है, क्योंकि बी के जस्ट बाद हमारा क्या आया हुआ है, एम आया हुआ है, तो इसलिए क्या है, एम आया हुआ है, इसलिए क्या है, ये बी हमारा क्या है, साइलेंट है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं। अगला हमारा स्पेलिंग रूल है, यदि कोई शब्द, यदि कोई शब्द के से स्टार्ट हो, किससे, के से स्टार्ट हो, और उसके जस्ट बाद, के जस्ट बाद, और उसके बाद एन आए, क्या है, एन आए तो के क्या हो जाता है, के का उच्चारण नहीं होता है। हमने क्या लिखा है, यदि कोई शब्द के से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, के से स्टार्ट हो, और उसके जस्ट बाद एन आए तो के का उच्चारण
नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए, पहला चीज़ आप लोग जानते होंगे नाइफ, उसके बाद से आ जाएगा निट, नॉट, नॉलेज, नॉलेज, नो, नीट, नीट तो लिखी हूँ, न्यू, न्यू। अब देखिए हमारा ये रूल किसको फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। इसमें देखिए के, इसमें भी आया, के आया, एन आया, इसलिए हम के का क्या पढ़ के क्या है, हम नहीं पढ़ रहे हैं, साइलेंट हो गए। यहाँ भी देखिए के और एन साथ में आया तो हम के को नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ भी के और साथ में, इसमें हम नहीं पढ़ रहे हैं। यानी ये नाइफ हो गया। नीट मिस होता है बुनना, मुन्ना हो गया। नॉट मिस होता है गांठ। वैसे ये नॉलेज है, यह हम चाहे तो नॉलेज पढ़ सकते हैं, जो हमने सबसे पहली जो मेरी वीडियो थी उसके हिसाब से, बट ऐसा नहीं है, इसीलिए ये रूल बना हुआ है। ठीक है, तो लिखते तो नॉलेज है लेकिन इसको पढ़ते नॉलेज है। ठीक है, तो इसमें के हमारा क्या है, साइलेंट है। यहाँ भी के और एन पास में है तो के हमारा क्या है, साइलेंट है। यहाँ भी के एन और एक पास आया है तो के हमारा क्या है, साइलेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, किसी भी चीज़ को अगर आप रिपीट कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, अगर उसको जो है आप डेली बेसिस पे उसको आप रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो चीज़ नहीं भूलेगा।